अस्सलाम वालेकुम, इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज इन लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू रेंट इट आउट प्रॉपर्टी लीगली तरीके से हम प्रॉपर्टी को रेंटेड आउट किस तरीके से कर सकते हैं, रेंट पर प्रॉपर्टी को देने का क्या तरीका है लीगली तौर पर। अगर हम देखते हैं सबसे पहले देखें लीगली तौर पर प्रॉपर्टी को आपको देनी चाहिए, इलीगल तरीके से ना दें ताकि बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनसे आप बच सके। पहली बात तो यह है कि आपने एक राइट टेनेंट का इंतखाब करना है, एक सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर राइट आपने टेनेंट का इंतखाब नहीं किया तो आपके लिए बहुत से मसले मसाइल बाद में क्रिएट हो सकते हैं। जब आपने राइट टेनेंट ढूंढ लिया तो उसके बाद आपने बारी आती है एग्रीमेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज है वो एग्रीमेंट है। देखिए हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए एक बार दुकान से ले आते हैं, चले ये सेल एग्रीमेंट लेके आओ बना ले, बाद में जो पता चलता है कि उसमें आपके राइट जो थे वो प्रिजर्व नहीं किए गए थे, आपके कोई हकूक की उसमें बात नहीं की जा सकती थी, उसमें फिर आपके लिए बाद में कोर्टों में आपके लिए मसले बनते हैं और नतीजा ये होता है आप केस हार जाते हैं। तो इसलिए आप कुछ पैसे बचाने के लिए आप जो है ऐसा नहीं करें, किसी आम बंदे से कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाएं और ना ही आप खुद एग्रीमेंट बनाएं, बल्कि एक आप अटॉर्नी से, एक वकील के तरीके से, वकील के थ्रू आप एक अच्छा एग्रीमेंट बनाएं और यही ही बेस है आपके एग्रीमेंट के जो आगे चलकर आपके हकूक और फराइज की बात करता है। अब उसमें आप जो आप एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें आपने फर्नीचर का जिक्र करना है, अगर उसके फर्नीचर फिक्स्ड फर्नीचर के तहत आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं या उसके बगैर दे रहे हैं, और इसके अलावा अरसा कितना दे रहे हैं, एडवांस कितना है, तारीख उसमें लिखे। और वैसे तो रेंट जो है ला के मुताबिक डेट मेंशन नहीं है, 1 से लेकर 10 तारीख तक टेनेंट को किराया देना होता है, और इसमें खासकर आपने अपने एग्रीमेंट में अपने प्रोटेक्ट करना है अपने लीगल राइट्स को। और इसके अलावा इंस्पेक्शन आप करें उसमें ये क्लास भी डालें, और इसके अलावा कंप्लीट उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल डालें, पार्टी के नेम पता पूरी डिटेल डालें, पीरियड ऑफ टेनेंसी ऑफ कोर्स लाजमी होना चाहिए। अगर आप 11 महीने या अबव बनाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है रजिस्ट्रार के पास। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आपको 11 महीने का जो कि आपको रेंट कंट्रोल से अटेस्ट कराना पड़ेगा, ये आप बना सकते हैं। और इसके अलावा खासकर जो इंपॉर्टेंट उसमें चीज है वो पर्पस होना चाहिए। देखिए आप जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो पर्पस लिखा होना जरूरी है और इसी चीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वो उससे गलत इस्तेमाल करता है तो आप उसे इजेक्टमेंट करा सकते हैं। अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है, किराया नहीं देता, तो आप और इसके अलावा आप उसको निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है या फिर इसके अलावा उस प्रॉपर्टी को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, इन्फ्रिंजमेंट करता है, और इसके अलावा इलीगल वहां जब बैठ के कोई काम करता है या फिर सबलेट करता है। ये बहुत सी चीजें आपको इन चीजों से बचना है और ये चीजें उसमें डिटेल में होना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों पर आप उसे खाली करवा सकते हैं। अब इसके बाद हाँ ये है, अगर 1 साल देते हैं, अगर उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जब एक्सटेंड करते हैं तो आपको साल के बाद आपको रिपेयर कराना ये भी जरूरी है, वो भी लैंडलॉर्ड के जुम्मे। प्रॉपर्टी टैक्स भी देगा, वो भी लैंडलॉर्ड देगा। बाकी ऑफकोर्स यूटिलिटी टैक्स वो उसी में देगा, वो जो है टेनेंट पे करेगा। अब सबसे पहले जब आपने टेनेंट को रख लिया, आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब कानून ये कहता है कि कंपलसरी आपने उसको रजिस्ट्रेशन अपने वो उसकी रजिस्ट्रेशन उसके अपने पुलिस स्टेशन में करनी है। अगर आप सिंध में रहते हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए सिंध है इंफॉर्मेशन एंड टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट है 2015 का, और पंजाब का है पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015 का। सिंध का भी है, पंजाब का। सिंध में अगर रहते हैं तो सिंध के इस जो सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1 है उसमें यह कहा गया कि आपको 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन में इतला देनी है। आपके लिए अच्छी बात है ताकि कल को कोई मसला पेश नहीं, पुलिस स्टेशन में इसके इतला देनी है और उसके डेटा कवायद जो पुलिस स्टेशन आपने जमा करवाने हैं सेक्शन 3(1) के तहत। और अगर आप पंजाब में मौजूद है तो पंजाब में टाइम आपको ज्यादा दिया गया है, सेक्शन 3(1) है पंजाब के अलावा का, उसमें यह कहा गया 15 दिन के अंदर अंदर जो भी किराएदार की इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, आप पुलिस स्टेशन जो आपको पुलिस स्टेशन लगता है उसमें आप जमा करवाएं। ये तरीकेकार हम आपको बता रहे हैं, ये एक लीगली तरीकेकार है किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर देने का, ताकि आपके बाद में जितने भी कॉन्सिक्वेंस उससे बचा जा सके। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।